दोस्तों, क्या ट्विटर से जो है भारत सरकार, भारत की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से डर चुका है। जिस तरीके से ट्विटर के ऑफिस के ऊपर दिल्ली में दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है छापा मारा गया है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की राय दे रहे हैं। नहीं और ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और उसके कई ऐसे नेता जो कि फेक टूलकिट को लेकर आया था, तो उसे जिस तरीके से ट्विटर ने ऐसा कहा था कि यह पूरी तरीके से मनीपुलेट मीडिया है, तो इसी के कारण जो है भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस भी जारी किया था और ट्विटर को ऐसा कहा था कि ट्विटर कोई भी प्रशासन नहीं है, ट्विटर यह जज नहीं कर सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो यहाँ पर जिस तरीके से कल जो है दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के ऑफिस में ट्विटर इंडिया के बड़े बड़े ऑफिसों में जो है छापा मारा है, तो इसी को लेकर अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग प्रकार की राय आ रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं इसको लेकर बात करूंगा। और गाइज, मैं इसी के साथ बात करूंगा आज युविका चौधरी को लेकर के। दोस्तों, ट्विटर पर आज एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था और वह हैशटैग था अरेस्ट युविका चौधरी। तो आखिर अरेस्ट युविका चौधरी जो कि एक अभिनेत्री है, तो उसको लेकर देश के तमाम लोग अरेस्ट करने की मांग क्यों कर रहे हैं और आखिर वह किन लोगों की जो है इंसल्ट की है, तो आखिर पूरा मामला क्या है, मैं इसको लेकर भी बात करूंगा। लेकिन गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्विटर और भारत सरकार को लेकर के। दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी पार्टी और बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने ऐसा आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी जो है एक फेक टूलकिट को लेकर आया है और इस टूलकिट में जो है भारत सरकार की छवि को, नरेंद्र मोदी की छवि को पूरी तरीके से बर्बाद करने और कम करने की बारे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बोल रहा है और गलत आरोप भी लगा रहा है भारत सरकार के ऊपर। तो ऐसा यहाँ पर जो है बीजेपी पार्टी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने टूलकिट लेकर आया है और टूलकिट के माध्यम से भारत सरकार की छवि को गिरा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरी तरीके से ऐसा कहा कि यह टूलकिट फेक है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और बीजेपी पार्टी जानबूझ करके ऐसा कर रही है अपने इमेज को बचाने के लिए और कांग्रेस की पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप लगा रही है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो है संबित पात्रा हो जाए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो जाए और भी कई बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से बदनाम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह मामला चल ही रहा था, लेकिन अचानक इसी बीच में ट्विटर जो है कुछ ऐसे ट्वीट जैसे कि संबित पात्रा हो जाए और भी कई ऐसे बीजेपी के नेता जो कि उन फेक टूलकिट को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, ट्विटर पर शेयर किया था, तो बहुत सारे ट्विटर के अकाउंट पर बीजेपी के नेताओं के और उन तमाम पोस्ट के नीचे जो है एक लाइन लिखा हुआ आ रहा था जो कि था मनीपुलेट मीडिया। यानी कि जब से मनीपुलेट मीडिया ट्विटर ने लगाया था उन तमाम ट्वीट्स को, तभी से जो है भारत सरकार पूरी तरीके से एक प्रकार का हम देखें तो बिगड़ चुकी थी और जो है बहुत सारे लोग बीजेपी को घेरने में लग गए। बहुत सारे कांग्रेस के नेता, पूरे कांग्रेस पार्टी ऐसा कहने लगे कि भारत सरकार खुद जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहती है और फेक टूलकिट को ले आकर के जनता के सामने भ्रम फैलाना चाहता है। और ट्विटर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। लेकिन जब से ट्विटर ने जो है वहाँ पर यानी कि मनीपुलेट मीडिया का टैग लगाया था, तो तभी से जो है भारत सरकार ट्विटर को एक नोटिस जारी किया था और नोटिस में ऐसा कहा था कि ट्विटर जिस तरीके से मनीपुलेट मीडिया का टैग लगाया है, तो ट्विटर कोई प्रशासन नहीं है कि वह जो है क्या सही है या फिर क्या गलत है, उसको लेकर इस प्रकार का बयानबाजी करे और जितने भी सारे मनीपुलेट मीडिया का टैग जितने भी लोगों के पोस्ट पर लगाया गया उसे हटाया जाए, ऐसा भारत सरकार ने कहा भी था। लेकिन तभी से जो है पूरी तरीके से भारत की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं घेरने में लग गया था और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की राय भी दे रहा था। तो अचानक कल जो है दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस जो कि दिल्ली में है, ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर छापा मारता है और इसी को लेकर बहुत सारे विपक्षी नेताएं अलग अलग प्रकार की राय देती है। भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े की, फ्रॉड की और फर्जी कागजों से पूरे देश को भ्रमित करने की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता और नेताओं ने और आधा दर्जन मंत्रियों ने एक फर्जी टूल किट का कागज जग जाहिर किया। अब जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जब ऑल्ट न्यूज ने उस ढोल की पोल खोल दी और फर्जीवाड़ा साबित कर दिया, जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर
रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है? इंटरमीडिएट रूल्स जो लागू हैं वो तो 25 मई 2021 से लागू होंगे, आज तो वो लागू ही नहीं, तो किस धारा या कानून के तहत दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही थी? और अब जब 6 कैबिनेट के मंत्री समेत आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। जान लें, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस प्रकार से जबरन जबान पर ताला लगाने की कोशिश जो है उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप युवाओं की, इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जुबान बंद नहीं कर सकते। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो गया है और इसकी सजा भाजपा के नेताओं को अवश्य मिलेगी। पर ट्विटर से पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार डर चुका है, क्योंकि सरकार की जो भंडाफोड़ है यहाँ पर ट्विटर ने कर दिया है। तो यहाँ पर आज कुछ हैशटैग भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी पूरी तरीके से कायर है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि ट्विटर के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, जो गलत है उसे अगर गलत बोल रहा है तो भारत सरकार इस प्रकार की जो छापामारी कर रही है तो क्यों करवा रही है। यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ तक कहना कि भारत सरकार इतना डर चुका है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलता है या फिर बोलने की कोशिश भी करता है तो सरकार उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर लेता है या फिर उसके ऊपर और भी अलग अलग मुकदमे दर्ज करा करके उसे अरेस्ट कर लेती है या फिर डराने का कोशिश करता है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार से कोई भी सरकार नहीं कर सकता है। तो ट्विटर को लेकर अलग अलग प्रकार की राय अलग अलग लोग दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर ट्विटर का सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली में ट्विटर के ऑफिस पर छापा मारा गया है तो इसके लेकर पूरे कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत सरकार ट्विटर से पूरी तरीके से भारत सरकार ट्विटर से पूरी तरीके से डर चुका है। लेकिन दोस्तों उसी के अपोजिट बहुत सारे लोग जो है एक हैशटैग को ट्रेंड करवा रहा था या फिर बहुत सारे लोग यहाँ तक कह रहा था कि ट्विटर को भारत में बैन कर देना चाहिए, यानी कि अगर कुछ भी गलत हो तो उसकी जाँच करने का अधिकार जो है प्रशासन को होता है, ना कि यहाँ पर ट्विटर को। अगर ट्विटर इस प्रकार का बयानबाजी किया है या फिर इस प्रकार से वह किया है तो पूरी तरीके से गलत है और भारत सरकार को भारत में ट्विटर को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो गाइज इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर जो युविका चौधरी को लेकर के। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है मुनमुन दत्त जो कि तारक मेहता उल्टा चश्मा की अभिनेत्री थी, उन्होंने जो है एक इस तरह अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था जिससे कि कुछ लोगों को, कुछ दलित समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी और उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। तो यहाँ पर जो है युविका चौधरी जो कि एक अभिनेत्री है, उन्होंने भी जो है इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये देखिए, हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ मैं क्यों हमेशा भंगियों की तरह खड़ी हो जाती हूँ आके। मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं अपने आप को ढंग से दिखा सकूं। आई एम डूइंग सो बैड एंड ही इज नॉट गिविंग मी टाइम टू मेक व्लॉग। कुछ भी तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और जिसमें यह जो है एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती है जिससे कि बहुत सारे लोग आज इसे अरेस्ट करने की मांग कर रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस प्रकार के शब्द का अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो इससे कहने का एक प्रकार से जो है नीचा दिखाने के लिए, यानी कि एक प्रकार से कुछ दलित लोगों को जो हमारे देश में रहते हैं उन तमाम लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करता है। और हमारे कानून में भी ऐसा लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करता है किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी समय में हो जाए, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से वर्जित है। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।